सरल कीजिए। नंबर 1 7√3 प्लस 11√3। नंबर 2 5√7 माइनस 2√7। प्रश्न 1 का नंबर 1 7√3 प्लस 11√3। √3 कॉमन ले लिए। जैसे 7x प्लस 11x इक्वल टू 7 प्लस 11 18x लिखते हैं, वैसे इसको भी ऐड कर सकते हैं। 7√3 प्लस 11√3 7 और 11 18 7 और 11 18 वर्गमूल 3 लिख सकते हैं डायरेक्ट, या √3 को कॉमन ले लिया, उभयनिष्ठ ले लिया। यहाँ पर 7 बचेगा प्लस यहाँ पर बचेगा 11 इक्वल टू 18 वर्गमूल 3 18√3। ये उत्तर है। नंबर 2 5√7 माइनस 2√7। √7 कॉमन ले लिया, यहाँ 5 बचेगा माइनस 2 इक्वल टू 3√7 उत्तर। नंबर 2 प्रश्न 2 2√2 प्लस 3√5 और 5√2 माइनस 2√5 योग कीजिए। 2√2 प्लस 3√5 और 5√2 माइनस 2√5 का योग कीजिए। पहला कर्णीय संख्या लिख लिया, प्लस लिख लिया, और दूसरा कर्णीय संख्या 5√2 योग ज्ञात करना है तो प्लस। अब ब्रैकेट के सामने प्लस है तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद खोलने के बाद में चिन्ह नहीं बदलेगा। प्लस 5√2 माइनस 2√5। अब समान कर्णीय संख्या को एक साथ लिखेंगे, इन दोनों को एक साथ लिखा 2√2 प्लस 5√2 और इनको एक साथ लिख लिया 3√5 माइनस 2√5। ये सजातीय पद हो गए, सजातीय कर्णीय संख्या वाले हो गए। तो 2 5 7 वर्गमूल 2 दोनों वर्गमूल 2 वाला संख्या है। तो 2 5 7√2 7√2 प्लस 3 में से 2 घटा दिया 1 √5 तो √5 केवल और प्लस चिन्ह। जैसे 3x माइनस 2x x होता है वैसे 3√5 माइनस 2√5 √5 हो जाएगा। ये उत्तर है। नंबर 3 3√5 प्लस 5√7 को 8√7 माइनस 5√5 से घटाओ। 3√5 प्लस 5√7 को 8√7 माइनस 5√5 से घटाओ। इसको घटाना है उसको बाद में लिखेंगे, जिससे घटाना है उसको पहले लिखेंगे। 8√7 माइनस 5√5 माइनस घटाना तो माइनस ब्रैकेट में लिख लिया 3√5 प्लस 5√7 5√5 माइनस है ब्रैकेट के पहले तो ब्रैकेट खोलने पर दोनों का चिन्ह बदल जाएगा। माइनस 3√5 प्लस का माइनस हो जाएगा माइनस 5√7। अब √7 वाले को एक साथ लिखा, इसको एक साथ लिखेंगे और √5 वाले को एक साथ लिखेंगे। 8√7 माइनस 5√7 इन दोनों के एक साथ लिखा माइनस 5√5 माइनस 3√5। 8 में से 5 घटा दिया 3√7 3√7 दोनों माइनस है, दोनों जुड़ जाएगा और चिन्ह माइनस लगेगा। 5 3 8 8 वर्गमूल 5 उत्तर। प्रश्न 4 सरल कीजिए। नंबर 1 2√3 पहला कोष्टक में इंटू दूसरा कोष्टक में 2 माइनस √3 पहला भाग 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3
सूत्र भी लगा सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र लगा सकते हैं, या अलग अलग गुणा भी कर सकते हैं। सूत्र ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पर 2 है, बी की जगह पर वर्गमूल 3 है। 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 4 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 इजक्वल टू 1। यह उत्तर। नंबर 2, 5 प्लस √5 इंटू 5 माइनस √5। इसको भी ऐसे किया, सूत्र लगा दिया। सूत्र ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर इजक्वल टू 25 माइनस √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, इक्वल टू 20। उत्तर। नंबर 3, 2 प्लस √3 प्लस √8 √2 प्लस √3 इंटू √3 प्लस √8। इसमें कोई सूत्र नहीं लगेगा, अलग अलग गुणा करना पड़ेगा। √3 यहाँ से ले लिया और इसका गुणा दूसरा कोष्टक से हक कर दिया, प्लस √3 लिख लिया, फिर दूसरा कोष्टक पूरा लिख लिया। इन दोनों का गुणा √2 और √3 का √6 हो जाएगा, 2 3 6। √2 और √3 का गुणा √6, √2 और प्लस √8 का गुणा √2 8 16, √3 और √3 गुणा 3 प्लस √3 और √8 का गुणा √24, 3 8 24। √16 का 4 होता है, 16 का वर्गमूल 4। इसको दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा, इसमें से एक संख्या पूर्ण वर्ग होना चाहिए, तो उसको 4 गुणा 6 लिख सकते हैं। 4 पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 को सामने लिख लेंगे। √6 प्लस ये दोनों जुड़ जाएंगे 7, और ये 2 √6 हो जाएगा। ये दोनों सजाती पद हैं, √6 और 2 √6 3 √6 हो जाएगा, 3 √6 प्लस 7। ये उत्तर है। नंबर 6, √7 माइनस √3 होल स्क्वायर। सूत्र लगा दिए, ए माइनस बी होल स्क्वायर का सूत्र, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह पर √7 है, बी की जगह पर √3 है। ए स्क्वायर √7 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 √7 इंटू √3, बी की जगह पर √3 है, प्लस बी स्क्वायर √3 का स्क्वायर इजक्वल टू √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, माइनस 2 7 21 √21 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3। 7 और 3 को एक साथ लिख लिया, 10 ऋण 2 और मूल 21, 10 माइनस 2 √21। उत्तर। नंबर 5, हरों का परिमेयकरण कीजिए। नंबर 1, 1/√5। हर का परिमेयकरण करने के लिए हर में जो संख्या है √5, इसको परिमेय बनाना है, तो इसको √5 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया अंश और हर को। 1/√5 इंटू √5/√5 इक्वल टू √5/5। √5 का 5 हो जाएगा। ये उत्तर है। दूसरा, 2/√6, यहाँ भी √6 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 2/√6 इंटू √6/√6, 2√6 अपान √6 हो जाएगा 6, 2 से कटा दिए, √6/3। नंबर 3,
√21/√3, √21/√3। यहाँ √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, आंसर को √3 से गुणा करने पर √63/√3 3 हो जाएगा। अब इसको दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा, एक संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए, तो 9 7 63, 9 पूर्ण वर्ग संख्या है, 9 गुणा 7, 9 का वर्गमूल 3, 3 वर्गमूल 7/3, 3 3 कट गया बराबर 7, ये उत्तर है।